बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेसन, मॉड्यूल 3, लेसन नंबर 1। और इस लेसन में हम बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश का जो है वो सीखने जा रहे हैं, विच इज SVO स्ट्रक्चर। इंग्लिश का जो कोर स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है इंग्लिश के सेंटेंसेस का, वो है SVO स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये तमाम चीजें क्या है यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस वीओ से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जिस तरह एक बिल्डिंग बनती है ब्लॉक्स से, ईंटों से, इसी तरह इंग्लिश भी जो है इसी स्ट्रक्चर से बनती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब ये तीनों मिल जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश की एक सेंटेंस जो है वो बन जाती है। ठीक है, इंग्लिश के हर जुमले का एक बेसिक ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर किस तरह है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आगे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ी सी कलरिंग दे देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज से डिफरेंस समझ आ सके मुख्तलिफ चीजों की। अच्छा जी, सेकंड चीज इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीओ के, इस वीओ का स्ट्रक्चर वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन में है व्हाट इज एसवीओ। एसवीओ जो स्ट्रक्चर है ये क्या है। इसमें इस से मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज होती है, काम करने वाला, जो काम करता है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब, वी से मतलब है वर्ब। वर्ब क्या है, काम, बजाते खुद जो काम होती है, खाना पीना जाना, ये चीज जो है ये वर्ब है। ठीक है, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसपे काम होता है। ठीक है, जिसपे काम होता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का स्ट्रक्चर आप देख लें, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एप्पल्स मैं सेब खाता हूं। आई मैं काम करने वाला हूं, ईट वो एक काम है जो खाना है, काम जो हो रहा है, एप्पल्स सेब, सेब वो चीज है जिसपे काम हो रहा है और मैं वो काम कर रहा हूं, वो क्या है, वो खाना है। तो इसी तरह इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा होता है कि आई ईट एप्पल्स, मैं खाना खाता हूं। उर्दू के मुकाबले अगर हम इसको ले आए तो उर्दू का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, SOV। उर्दू का देख ले, पश्तो का स्ट्रक्चर देख ले, वो है SOV। फॉर एग्जाम्पल मैं सेब खाता हूं, तो मैं काम करने वाला, सेब ऑब्जेक्ट है जिसपे काम किया जा रहा है, खाना वो काम है, खाना जो है वो काम है। इसीलिए उर्दू को कहते हैं वर्ब फाइनल लैंग्वेज। वर्ब फाइनल लैंग्वेज, इसमें जो वर्ब है, जो काम है, वो आखिर में आता है, जिस पे काम किया जा रहा हो वो मिडिल में आता है। इसी तरह पश्तो में भी इसी तरह है, पश्तो में भी इसी तरह है, ज सेओ खुरम, ज मैं सेओ एप्पल खुरम खाता हूं। तो उर्दू और पश्तो का स्ट्रक्चर द सेम, लेकिन जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो है SVO। पहले काम करने वाला आएगा, फिर वो काम आएगा जो किया जा रहा हो, और आखिर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई थिंक जो मैंने ये कंपैरिजन कर ली, इससे आपको बहुत हेल्प मिल चुकी होगी कि इंग्लिश, उर्दू, पश्तो में ये किस तरह है और किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है, उलट है उर्दू की। ठीक है, अच्छा जी, आज दूसरे सेंटेंस को देख ले, शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है। यहां पे देख ले उर्दू में है SOV, लेकिन इंग्लिश में है शी, काम करने वाली है, प्लेज वो काम है जो खेलना है, फुटबॉल जिसपे काम किया जा रहा है। ठीक है, दे रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड प्लेस में। इसके बाद हम नेगेटिव फॉर्म में इसको किस तरह हल करेंगे। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट आता है प्लस डू और डज नॉट, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट। डू और डज सिर्फ एक टेंस में आते हैं, वो इंशाल्लाह अजीज आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आने वाले लेसन्स में। जो प्रेजेंट टेंस है सिर्फ इसी में आते हैं, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में इसको हमने किस तरह हल करना है। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट एप्पल्स, यहां पर सिर्फ डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यहां पे आ जाते हैं,
नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स है सिर्फ एक टेंस में, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे आने वाली है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है नेगेटिव फॉर्म में प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट एप्पल्स, आई डोंट ईट एप्पल्स अगर आपने बोलना है, मैं सेब नहीं खाता, ठीक है। शी डजंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलती। अगेन वही स्ट्रक्चर है, शी प्लस हेल्पिंग वर्ब दरमियान में आ गई प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर सेम रहेगी, पहले सब्जेक्ट आएगी फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस में देख ले, वही स्ट्रक्चर होगी, डू यू ईट एप्पल्स, क्या तुम सेब खाते हो। यू सब्जेक्ट हो गई, ईट काम वर्ब हो गई, एप्पल्स ऑब्जेक्ट हो गई। इसमें यह है कि डू और डज स्टार्ट में चली गई। ये सिर्फ एक टेंस है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें डू और डज लगते हैं। बाकी टेंसेस में कभी हैव आएगी, कभी हैज आएगी, कभी डिड आएगी, तो इट डजंट मैटर। वो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी टेंस हो, जरूरी नहीं कि वो डू और डज आ जाए, जो भी टेंस हो, लेकिन डू और डज के बाद इस वी ओ स्ट्रक्चर ही फॉलो होगी। पहले सब्जेक्ट काम करने वाला आएगा, फिर वो काम बजाते खुद आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको इस जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी तक, आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। मैं इसको कलर करके जाता हूँ नेक्स्ट बोर्ड पे, ताकि आपको कुछ और समझा सकूँ इस वी ओ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ले ली नई बोर्ड और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स नया ले लेता हूँ और आपको दे देता हूँ नेक्स्ट। जो कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं इस चीज़ में व्हेन दे आर स्पीकिंग अबाउट दिस, तो उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स ये है कि ईट आई एप्पल्स, ठीक है, ये गलत है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट पहले लगा दी, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह नहीं है। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, एसवीओ स्ट्रक्चर फॉलो करनी है हमें। आई ईट एप्पल्स, शी ईट एप्पल नहीं, इस तरह नहीं है, शी ईट्स एप्पल्स, ठीक है। इसमें तो स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो इंशाल्लाह आगे आने वाली है, यहाँ पे आप ये ना देखें कि जुमले किस तरह बन रहे हैं, एस क्यू लग रहा, आगे ये आने वाली है। मेरे बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगी जहां पर भी हो। डू शी प्लेज फुटबॉल, नो इस तरह नहीं है। डज शी प्ले फुटबॉल, ये क्यू डज है, इंशाल्लाह आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन सिर्फ देख ले कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में आ रहे हैं एक दूसरे के बाद। अच्छा, तो सबसे ज्यादा गलती होती है जुमले का ऑर्डर गलत करने में या डज के साथ गलत वर्ब लगाने में। वो इंशाल्लाह आपको आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझ आ जाएगी कि कहां पर डू लगाना है और कहां पर डज लगाना है। यहां पर सिर्फ आप ये सीख ले कि इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है एस वी ओ। अच्छा जी, अब कॉमन मिस्टेक्स के बाद आ जाते हैं हम गाइडेड प्रैक्टिस की तरफ। अच्छा, ये गाइडेड प्रैक्टिस है। आई ड्रिंक, पहले सब्जेक्ट है, फिर काम है, फिर ऑब्जेक्ट। आई ड्रिंक टी, शी रीड्स बुक्स, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, शी डजंट, डज नॉट या डजंट जब आपने बोलना हो, शी डजंट, शी डजंट, डज यहां पर लग गया और यहां पर एक और ब्लैंक होना चाहिए। शी डजंट लाइक मिल्क, शी डजंट लाइक मिल्क, वो दूध को पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक मिल्क। अच्छा, अब अगर किसी से पूछना हो कि क्या आप कॉफी पीते हैं, सो डू यू ड्रिंक। डू क्यों आ रहा है, डज क्यों नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आगे आने वाली है, ठीक है। इसकी फिक्र ना करें, सिर्फ ये समझ ले कि यहां देख ले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थी कॉमन मिस्टेक्स जिसको आपने अवॉइड करने हैं। और इसके बाद थी हमारे पास गाइडेड प्रैक्टिस, ताकि आप इसे प्रैक्टिस में ला सकें। ये हो गई गाइडेड प्रैक्टिस, इसको भी मैं कलरिंग देकर नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ ताकि हम आगे के लिए कुछ कर सके, ठीक है।
तो ये है हमारी नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, और मैं इसके बाद नीचे आके यहाँ पे स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको दे देता हूँ ताकि आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो है वो बना सके। ठीक है, तो ये स्पीकिंग प्रैक्टिस है। नंबर 1 प्रॉम्प्ट ये है कि मेक 3 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन यूजिंग SVO। SVO का इस्तेमाल करके अपनी डेली रूटीन के बारे में 3 सेंटेंसेस बना लें। ठीक है, SVO का इस्तेमाल करके अपनी डेली रूटीन के मुताबिक सेंटेंसेस बना लें कि आप अपनी डेली रूटीन में क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आई वेक अप, मैं उठता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह में अर्ली उठता हूँ, पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने एक सेंटेंस बना ली, आप बाकी का खुद कर ले। आस्क 2 क्वेश्चंस टू अ फ्रेंड यूजिंग SVO। SVO का इस्तेमाल करके, इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछ ले। सो मैं पूछ सकता हूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख ले SVO का मैंने इस्तेमाल किया, यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, SVO स्ट्रक्चर। आज अच्छा, अब अपनी रूटीन के 3 जुमले बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता खाता हूँ। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीनों की तीनों को देख ले, SVO स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। ये थी हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसको मैं यहाँ पे कलरिंग देकर आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये थी हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लेके नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, विच इज जस्ट अ रैप अप, सिर्फ समरी है इस क्लास की, और वो ये है कि यू हैव लर्न द SVO स्ट्रक्चर, आपने SVO स्ट्रक्चर सीख ली। ठीक है, SVO स्ट्रक्चर आपने सीख ली, तो इसके बाद ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश सेंटेंस, तकरीबन हर इंग्लिश का जुमला इसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही सेंटेंसेस बनेंगे। एवरी इंग्लिश सेंटेंस फॉलोज दिस पैटर्न। रोमन उर्दू, अब आपको इंग्लिश के जुमलों का बेसिक ऑर्डर समझ आ गया है। बेसिक ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। SVO स्ट्रक्चर को जहन में रखना है। जब भी इंग्लिश के बारे में बात करनी हो, इंग्लिश में स्ट्रक्चर जो यूज होती है वो है SVO, सब्जेक्ट पहले, वर्ब सेकंड, और फिर थर्ड आखिर में जो है वो ऑब्जेक्ट आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी, इजी था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।